आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें और भी विभिन्न एग्ज़ामों में ये अक्सर पूछा जाता है जो चुंबकत्व से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, मैग्नेट से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, कौन कौन से चुंबक पाए जाते हैं, तो इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी छोटी होगी तो वीडियो पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप के चुंबक होते हैं। तो प्रकृति में हमें दो तरह के चुंबक, मतलब हम दो तरह के चुंबक को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक नेचुरल तरीके से यानी प्रकृति के माध्यम से, और दूसरा है हमारा जो हम खुद से बनाते हैं यानी कृत्रिम तरीके से, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, जो हमें डायरेक्ट लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक किसे कहते हैं, जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है। ये डायरेक्ट हमें प्रकृति में पत्थर के रूप में या फिर मैग्नेट के रूप में हमें मिल जाता है, जिसे आप देखोगे कि लोहे के संपर्क में आने पे ये तुरंत लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे क्या हो गया, चुंबक पत्थर, ठीक है। तो इस टाइप में मुझे प्रकृति से मिल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, ठीक है, जिसको हम खुद से अपने सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। तो कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि, ठीक है। तो इन सभी विधियों द्वारा क्या चुंबक को बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो और ये क्या होते हैं कि ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। देखिए, अलग अलग शेप अपनी सुविधा के हिसाब से कृत्रिम है तो हम किसी भी रूप में उसको ढाल सकते हैं। दूसरा है छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि चुंबक हैं, ठीक है। ये चुंबक इतने तरह के जो कृत्रिम चुंबक है इतने तरह के होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से जो मुझे मिलते हैं उसके अलावा उससे जो हम खुद से बनाते हैं आर्टिफिशियल होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम देखते हैं। मिनिमम कम से कम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अस्थायी चुंबक, जो परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और दूसरा अस्थायी होता है। तो अस्थायी चुंबक हम किसे कहते हैं, वैसे चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनते हैं और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त करते हैं, जिसको बनाने में वो तो जल्दी चुंबक नहीं बनते हैं, लेकिन बनने के बाद वो अपना चुंबकत्व जल्दी खोते भी नहीं हैं। तो ऐसे चुंबक का हम कहाँ यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, जो हम कम मात्रा में जो धारा को नापते हैं उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। दिक्सूचक में इस टाइप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और इसे बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अल्निको है और एल्कोनेक्स है, तो इस टाइप का पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। जो अस्थायी चुंबक होता है वो इस्पात का बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। अस्थायी चुंबक वैसे चुंबक जो शीघ्रता से ही बन जाते हैं और शीघ्रता से ही समाप्त हो जाते हैं, यानी इसमें कुछ परमानेंट जैसा कुछ नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है, जो आसानी से बन जाते हैं और आसानी से अपना चुंबकत्व खो देते हैं। कहने का अर्थ है कि अस्थायी चुंबक नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का बना होता है। जैसे हम कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत घंटी में, डायनेमो में इत्यादि में चुंबक का हम यूज़ करते हैं। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है वो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो देखो, तीन तरह के होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किन्हें हम किस तरह से चीज़ को यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रखोगे तो ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जिस और रखोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चुंबकित हो जाते हैं। जैसे क्या है, कोबाल्ट, जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। यानी ये तीन पॉइंट आप इम्पोर्टेंट हैं, कॉपर, जिंक और बिस्मत। ये तीनों पॉइंट्स को याद रखें। इसी परमेबिलिटी
फ्री स्पेस की परमिलिटी से कम होती है। कहने का मतलब है जो चुंबक धारण करने की क्षमता होती है, परमिलिटी किसको कहते हैं, जो चुंबक धारण करने की क्षमता होती है, ये 1 से कम होती है, यानी रिलेटिव परमिलिटी 1 से कम होती है। ठीक है, यानी ये मुश्किल से इसमें जल्दी से चुंबक जैसा गुण नहीं मिलता है, यानी इसकी जो परमिलिटी 1 से कम होती है, 1 इकाई से कुछ कम होती है। अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय की, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, ये मामूली सा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल को आप बिल्कुल ध्यान रखें। एग्ज़ाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ भाई पैरामैग्नेटिक का कौन सा उदाहरण है, डायमैग्नेटिक का कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक का कौन सा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इसकी जो परमिलिटी है वो इकाई मान से कुछ अधिक होता है, यानी इसके रूप धारण करने की क्षमता जो होती है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ से कुछ अधिक होती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे आप जिस दिशा में आप चुंबकित करना चाहते हो उसी दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, यानी ये सारे पॉइंट आप याद रखें। इसकी परमिलिटी 1000 से अधिक होती है, यानी सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेट बनता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही बनता है फ्रेंड्स। तो ये था छोटा सा टॉपिक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका मैं PDF अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।